रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया था। जिसने अभी तक नहीं देखा वो दोबारा वीडियो में जाके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हमने बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज का नाम बताना है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को बताने से पहले उन प्रॉपर्टीज का हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर रियल नंबर्स की 5 किस्म की प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टीज, दूसरे नंबर पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज और तीसरे नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसके मजीद आगे दी हुई हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। 5 किस्म की प्रॉपर्टीज है दी हुई है, लेकिन अभी आज जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर सिर्फ 3 किस्म की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होना है। सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो इनको स्टडी करते हैं कि इनका मतलब क्या है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम इन प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि किस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की तरफ। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी नंबर्स ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसको मजीद आगे क्या हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है किस किस्म की है, एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज से एडिटिव कौन से लफ्ज निकला है, एडिशन से। एडिशन किसको जब बोलते हैं, जमा करने को, नंबरों को जमा करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडिटिव प्रॉपर्टीज से की आगे से मजीद 5 है, 5 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लियर प्रॉपर्टी कहती है आप कोई से 2 नंबर लें, उन दोनों को प्लस करें और उसका जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर से मुराद है कि आम कोई सा भी नंबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल हम लेते हैं, आपके पास एक 2 नंबर है और एक 3 नंबर है, तो ये भी क्या रियल नंबर आता है या नहीं आता। इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ गया 5। क्या 5 रियल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, जो क्लियर प्रॉपर्टी है वो ये बताती है अब कोई से 2 नंबरों को जमा करें तो वो भी एक रियल नंबर ही आता है। जैसे 2 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास एक 5 आंसर आया और 5 क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये इसकी क्लियर प्रॉपर्टी है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 2 नंबरों को प्लस करें। कैसे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका क्या मतलब है, आपके पास एक नंबर है 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो इन दोनों का सेम आंसर आता है। 2 प्लस 4 कर लें फिर भी 6 आता है, 4 प्लस 2 कर लें फिर भी 6 आता है। तो इस प्रॉपर्टी का ये मकसद, ये मतलब है। ठीक है, कि दोनों तरफ से नंबरों को आगे पीछे करके जमा करें तो आंसर सेम आता है दोनों तरफ से। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बात याद रखनी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ 2 नंबर इस्तेमाल होते हैं, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर 3 नंबर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है बी प्लस सी को, फिर ए के साथ उसको प्लस कर देना है। और राइट साइड में क्या है, पहले ए प्लस बी को जमा करना है तो उसके बाद सी के साथ उसको प्लस करना है। कैसे, आपके पास एक नंबर है 2 प्लस 3 प्लस 4, इसके अंदर ब्रैकेट डाल दें। इधर क्या है आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस, इसको जमा करें इन दोनों को क्या आता है, 3 प्लस 4 किया तो 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 किया तो 5 प्लस 4, 2 प्लस 7 किया तो 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 किया तो फिर भी 9। इसका यह मतलब है कि आपके पास 3 नंबर्स हैं कोई से भी, उन दोनों को आप इस तरह इस प्रॉपर्टी के मुताबिक प्लस करते हैं, प्लूरल जमा करते हैं तो क्या है, क्या आएगा, दोनों साइडें बराबर आएंगी और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी की एडिटिव प्रॉपर्टीज में से आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जमा के हिसाब से कि आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर में जमा करें, ऐड करें तो उसके आंसर में कोई फर्क ना आए। बिल्कुल ऐसा हमारे पास एक नंबर है सिर्फ, वो क्या है 0। 0 को किसी भी नंबर में जमा करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको एडिटिव
आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, देखें a प्लस 0 इज इक्वल टू, ये भी यानी कि a प्लस 0 करें फिर भी आपके पास वही आंसर आता है, 0 प्लस a कर लें तो फिर भी वही आंसर आता है। किस तरह, जैसे 2 प्लस 0 करें तो फिर भी 2 आता है, 0 प्लस 2 कर लें तो फिर भी 2 ही आता है, इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसको किसी भी नंबर में जमा करने से इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी, इसको एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इनवर्स क्या है, कोई भी आपके पास एक नंबर है उसमें क्या माइनस करें तो आपके पास आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। तो कोई ऐसा नंबर जिसको माइनस करने से 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। किस तरह, आपके पास एक नंबर है 2 प्लस, इस 2 के आगे क्या क्या ऐड करें कि आपके पास क्या आए, 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो जारी बात है 2 प्लस के आगे अगर माइनस किया जाए तो फिर हमारे पास आ सकता है 0। 2 प्लस माइनस माइनस 2, तो 2 में से 2 निकालें तो फिर 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई नंबर 5 है तो उसका उल्ट क्या होता है, -5, उस यानी कि 5 माइनस 5 करेंगे तो फिर आपके पास 0 आएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये बेटा क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये आपके पास किसकी प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, किसकी, रियल नंबर्स की। चलें, ये 5 प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। उधर क्या था, पहले वाली में एडिटिव प्रॉपर्टीज में जमा के बारे में था, ठीक है, प्लस करना था दूसरे नंबरों के साथ। लेकिन इसमें क्या है, सारी वही है, सेम टू सेम। क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उधर एडिटिव आइडेंटिटी है, क्यों, क्योंकि उधर एडिशन है। ठीक है, तो इधर आपने क्या वर्ड यूज करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलें, नेक्स्ट हम इसको स्टडी करते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आप कोई से भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक रियल नंबर आएगा। कैसे, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास क्या क्या आंसर आता है, 10 आता है। क्या 10 भी एक रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको कई बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई से भी दो नंबर जिनका हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आए, वही सभी आंसर आए तो वो हमारे पास रियल नंबर होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अब कोई से दो नंबरों को जरब दें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 6 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो फिर भी 6 आता है। यानी कि कोई से भी दो नंबरों को आगे पीछे मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल ऐसे ही सेम उस पिछले एडिटिव की तरह क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कितने कितने नंबर इस्तेमाल होते हैं, 3 नंबर इस्तेमाल होते हैं, ए बी सी, कोई से भी 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम उधर जमा किया था हमने और इधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या बन गया इधर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 टाइम 12 इज इक्वल टू 2 3 टाइम 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो आपके पास कितना आता है 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो फिर भी 24। इसका क्या मतलब है कि कोई से भी नंबरों को इस तरतीब के साथ इस प्रॉपर्टी के मुताबिक सॉल्व करें तो दोनों साइडें क्या आ जाती हैं, बराबर आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल, कौन सा नंबर है, 1। 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास a है, a मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो फिर भी a आता है, 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 1 ही a ही आता है। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो क्या आंसर आता है 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो फिर भी 2 ही आ जाता है। यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई उसके आंसर में कोई फर्क ना आए, तो इस तरह के जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं,
मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ एक नंबर है, वो कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ क्या होगा, वन। वन को हम बोलेंगे ये मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद क्या हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या है कि कोई ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं इसकी 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। वो एक ही सूरत है कि हमने इसका रेसिप्रोकल लेना 1 ओवर 2, तो फिर 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ जाता है। इसलिए कोई भी नंबर और उसका जो उल्ट है, ठीक है, उसका जो उल्ट करता है वो हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, इन प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कितनी किस्म की होती है, 4 किस्म की होती है। ठीक है, दो लेफ्ट टाइप से होती है और ये दो राइट टाइप से होती है। सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन ये मेन पॉइंट है इसका, ओवर एडिशन। देखें ये जो ए नंबर है ये किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड से अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो कैसे किया, सेंटर में क्या है, प्लस के साथ किया, यानी कि एडिशन के साथ किया है। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये जो नंबर है लेफ्ट साइड से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, यानी कि ओवर एडिशन, एडिशन वाले नंबरों के साथ। इसकी मिसाल किस तरह ली जा सकती है, 2 इंटू 3 प्लस 4 करें तो इज इक्वल टू, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, और यही नंबर दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन गया, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 3 टाइम 6 प्लस 2 4 टाइम 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 टाइम 14, 6 और 8 को अगर ऐड करें हमारे पास क्या आता है, 14 आता है, यानी कि हमने लेफ्ट साइड से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा। आगे क्या है हमारे पास, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन, देखें ये जो ए नंबर है ये किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और सेंटर में क्या है, माइनस है, तो इसलिए हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये देखिए ये जो नंबर है आपके पास ये किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, राइट साइड से जब मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे, ए सी प्लस बी सी, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा इसलिए हम बोलते हैं इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि सेंटर में प्लस लगा हुआ है इसलिए इसको ओवर एडिशन बोलते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम आपके पास जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसकी तरह के ये बिल्कुल, यानी कि सेंटर में माइनस है इधर भी माइनस है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी क्योंकि ये सी जो है राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास है, आपके पास से जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं ये 3 काइंड्स की हमने स्टडी कर ली है। सबसे पहले हमने स्टडी की है जो एडिशन के लिहाज से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी होती है, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से जो इसकी प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की वो क्या होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये हमने इन सब को स्टडी कर लिया है। इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि ये जो हमारे पास 8 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है रियल नंबर्स की। तो अगर आप लोगों ने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज अच्छी तरह ध्यान से नहीं देखी तो फिर एक दफ़ा प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टीज का ही इस्तेमाल होना है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज अच्छी तरह नहीं तो सिर्फ रट्टा लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन बेहतर यही है कि आप क्या करें, पहले इस प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझ लें फिर क्वेश्चन की तरफ आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है,
कि हमारे पास 3 नंबर यूज हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या कौन सी प्रॉपर्टी थी कि a प्लस बी प्लस सी, इस तरह अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइड से a प्लस बी प्लस सी, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव, क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है कि 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो इधर कौन सी प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल हो रही है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि लेफ्ट साइड से अगर इधर 2 है तो दूसरी साइड पे 2 चला गया, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने क्या करना है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं 2 नंबर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि 2 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आपको आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी 2 नंबरों को अगर माइनस करें तो किसके बराबर आंसर आए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसके आंसर में कोई फर्क ना आए। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है कि वो कौन सी होती है, वो 0 होती है। ठीक है, वो कैसे आती है, किसी भी 2 नंबरों को माइनस करने से आती है। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस इंटू इज इक्वल टू ए, इस a की जगह क्या आना चाहिए, इधर इस a की जगह क्या आना चाहिए कि हम ये हमें क्या देती है, एडिटिव आइडेंटिटी दे, तो इसका उल्ट लिखना है आप लोगों ने। ठीक है ना, ए माइनस ए, इस तरह तो अगर 2 है हमारे पास, 2 प्लस इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स होता है किसी दूसरे नंबर का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एडिटिव इनवर्स है। क्या है ये, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इसको इसका इनवर्स उल्ट लिखने से, ठीक है, हमें क्या मिला, एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, a इंटू बी प्लस सी, आपको ये नजर आ रहा है, इधर आपके पास एक कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, वो जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें 2 लेफ्ट वाली थी और 2 राइट वाली थी। तो ये जो आपके पास ए नंबर, ये किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और सेंटर में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो ये इसकी प्रॉपर्टी का नाम हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, कोई ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े, तो वो कौन सा नंबर है, 0 है। और 0 क्या क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। 0 को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों आइडेंटिटी बोला जाता है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 में 0 ऐड करें तो 16 ही आएगा, तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इधर वो कौन सी, क्या लिखेंगे इसको, एडिटिव आइडेंटिटी।
तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कह रहा है 100 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। तो वो कौन सा नंबर है हमारे पास, वो सिर्फ हमारे पास 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका जो आंसर है वो भी ये बन जाएगा, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, जिधर 3 नंबर इस्तेमाल हो रहे हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये देखना है कि ये एसोसिएटिव जो 3 नंबर इस्तेमाल हुए ये मल्टीप्लाई में या प्लस में है, तो ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन बन जाएगी। अगर सेंटर में प्लस होता तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती किधर है, ओवर एडिशन हो जाती। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई है सेंटर में इसलिए मल्टीप्लिकेशन लिखना। जिधर अगर एडिशन में आए, प्लस में आए तो उधर आपने ओवर का वर्ड इस्तेमाल कर लेना, जिधर मल्टीप्लिकेशन आए तो उधर आपने अंडर का वर्ड इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, या जब क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट वाला पार्ट है इसका, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो इधर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, तो आपने पढ़ा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, यानी कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से और बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो इनके आंसर में कोई फर्क है नहीं आता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि 2 नंबर इस्तेमाल हुए हैं, दोनों आपस में बराबर साइड आ रही हैं। ठीक है, सेंटर में प्लस नहीं है, अगर प्लस होता ये तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर प्लस होता, अब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए अंडर मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज की बेस पर है। ठीक है, जब तक प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होंगी तो ये आपको समझ नहीं आ सकती। ठीक है, पहले आप प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझ लें तो फिर आप ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह ध्यान से देख ले, अगर क्वेश्चन है तो आप बार बार मुझसे पूछे, कमेंट सेक्शन में पूछें तो आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।